है? नहीं, 1 भी नहीं आएगा। देखो वैल्यू क्या आएगा। कल वैल्यू निकालने के लिए सिखा रहे थे ना, है ना, चारों क्वाड्रेंट को घुमा दिए थे, बड़ा बड़ा वैल्यू निकाल लिए थे। आज थोड़ा सा हम लोगों को छोटा छोटा वैल्यू पर देखना, तो उसमें भी छोटा छोटा वैल्यू को निकाल दिए थे। साइन 15 का मान बता दिए थे, कॉस 15 बता दिए थे, साइन 75 बता दिए होंगे और कॉस 75 बता दिए होंगे। आज थोड़ा सा ना टेन 15 का वैल्यू देखना। किसका वैल्यू? टेन 15। ध्यान देना, देखो कैसे निकालना है। कल हम फार्मूला बताए थे टेन 15 का वैल्यू निकालने के लिए। क्या बताए थे? एक फार्मूला बताए थे टेन ए प्लस बी बराबर, है ना, और एक फार्मूला बताए होंगे टेन ए माइनस बी बराबर। तो बताओ टेन ए प्लस बी बराबर क्या था? तो टेन ए प्लस बी बराबर था टेन ए प्लस का टेन बी बटे 1 माइनस का टेन ए इंटू का टेन बी, और टेन ए माइनस बी बराबर क्या था? टेन ए माइनस का टेन बी बटे 1 प्लस का टेन ए इंटू का टेन बी, यही ना था। आपको देखो तो 15 डिग्री का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? टेन 15 डिग्री का। टेन 15 का मान कैसे निकाला जा सकता है? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? टेन 45 डिग्री और माइनस का 30 डिग्री। अरे बोलो, 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, 45 में से 30 घटेगा, कितना बच जाएगा? कहाँ तुम लोग दिमाग लगा रही थी? दिमाग कहाँ लगा रहे थे? ध्यान देना। अब यहां से देखो, ए का मान कौन हो गया? 15 डिग्री। अरे ए का मान कौन हो गया? 15 डिग्री, और बी का मान कौन हो गया? 30 डिग्री। तो टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है? टेन ए माइनस का टेन बी बटे का 1 प्लस टेन ए यानी टेन 45 इंटू का टेन बी मतलब का टेन 30। बोलो यस या नो सर? बोलो क्लियर है? आप थोड़ा सा सोचो, टेन 45 का मान क्या होता है सर? तो 1। टेन 30 का मान क्या होता है? 1/√3। और नीचे से देखो तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस का टेन 45 का मान 1 गुने 1/√3। आप यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम √3। तो ये क्या हो जाएगा? √3 माइनस का 1। और यहाँ से जब एलसीएम ले लोगे बाबू तो ये हो जाएगा √3 प्लस का 1/√3। और देखो तो यहाँ से ये √3 से ये √3 खत्म हो जा रहा, तो खाली रिजल्ट क्या जा रहा है सर? तो √3 माइनस का 1 और बटे में √3 प्लस का 1। ये किसका वैल्यू निकाल करके तुम लाए? तो टेन 15 डिग्री का। ये मान किसका निकाल करके लाए? टेन 15 डिग्री का। लेकिन आंसर यहाँ पर नहीं छोड़ता है कभी कभी। एक तो वैल्यू ये याद रखना है सर, ऊपर से इसको कभी कभी परिमेयकरण कर देता है। तो जब परिमेयकरण करेंगे तो बताओ यहाँ से क्या दिया गया है? √3 माइनस का 1, और नीचे से क्या दिया गया है? √3 प्लस का 1। जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, और बटे में भी √3 माइनस का ऊपर का गुना। तो जब करेंगे तो देखो तो ऊपर सेम चीज है सर, √3 माइनस 1 और √3 माइनस। तो √3 माइनस 1 के होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर सिंगल 3 प्लस का b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2ab, यानी खाली क्या बचेगा? 2√3। और नीचे से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a का काम कौन कर रहा है? √3। तो √3 का स्क्वायर सिंगल 3 और b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4। तो ये कितना बन गया? 4 माइनस का 2√3, और बटे में नीचे से क्या बच गया? 2। ऊपर से 2 कॉमन हो जा रहा है, दोनों जगह से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस का √3, और बटे में क्या बच जाएगा? 2। 2 से 2 खत्म हो जाएगा बाबू, यानी इसका एक वैल्यू और बनाया जा सकता है। क्या सर? तो 2 माइनस का √3। आपसे पूछा जाए टेन 15 डिग्री का मान बताओ कि क्या होगा, तो कहेंगे √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1, या आपसे कहेगा कि 2 माइनस का √3। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है सर? तो बराबर। तो कभी ऑप्शन में ये देता है और कभी ऑप्शन में ये देता है, ये दोनों ऑप्शन पर ख्याल करने का है। बोलो बात ठीक है? कोई दिक्कत है? नहीं। ये मार के सवेरे से जानते हो, लइकवन सिरवा में सवेरे अबीर नहीं दिया, रंग डाल दिया इसे भुर भुरा करके। अभी हम जब गए अबीर धोने तो देख रहे हैं कि तो पूरा हरा हरा रंग गिर रहा है। तुम ठीक थी कि भाग गई थी? हो गया। ये किसका मान था? तो टेन 15 डिग्री का। अगर बात किया जाए टेन 75 डिग्री का मान निकालो कि कितना होगा सर। देखो बाबू, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही पूछता है, ध्यान रखना, चाहे बड़ा वाला वैल्यू निकालने के लिए पूछे चाहे छोटा वाला वैल्यू के, एक क्वेश्चन पूछेगा टेन 75 डिग्री। कितना डिग्री का वैल्यू? टेन 75 डिग्री। देखो तो टेन 75 डिग्री का मान निकालो, क्या निकलेगा? कैसे निकाल पाएंगे सर? तो इसको क्या लिखने का है? टेन के जगह पर
10 और इसको लिख सकते हैं सर 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। ये दोनों वैल्यू इसलिए बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। 75 15, 75 15 दोनों वैल्यू को याद रखना है। तो अब बताओ यहाँ से 10 के जगह पर 10 देंगे सर, तो ये 10a प्लस बी दिख रहा है ना, तो क्या लिखेंगे 10a प्लस का 10b और बटे का 1 माइनस का 10a यानी 10 45 और इंटू का 10b मतलब का 10 30। आप इसको अभी कैलकुलेट करो तो क्या निकलेगा, 10 45 का मान 1 और यहाँ से 10 30 का मान क्या निकलेगा 1/√3 और बटे में यहाँ से क्या निकलेगा 1 और 10 45 का मान 1 हो गया और 10 30 का मान फिर से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। एलसीएम ले लो यहाँ से तो क्या हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा √3a कम √3 और प्लस का 1 और बटे में ये कितना हो जाएगा √3a कम √3 और माइनस का 1 और बटे में क्या बच जाएगा √3 से √3 खत्म। यहाँ से रिजल्ट क्या मिल गया तुमको, तो √3 प्लस 1 और बटे में क्या मिल गया √3 माइनस 1 और पिछला रिजल्ट देखो तो क्या मिल रहा था √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1 और यहाँ रिजल्ट क्या मिल गया सर √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। तो एक तो ये किसका वैल्यू हो गया सर, तो tan 75 डिग्री का। बोलो ये वैल्यू याद रहेगा। या इसी को जब परिमेयकरण करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा 2 प्लस का √3। क्या बन जाएगा सर, तो 2 प्लस का √3। बोलो दिमाग काम कर गया कि ये दोनों वैल्यू को क्या करने का है। बोलो क्लियर है। tan 15 डिग्री का वैल्यू पता हो गया, tan 75 डिग्री का वैल्यू पता हो गया। बोलो बात डन है, कोई दिक्कत है। अगर हम आपसे कहें कि सर tan -405 डिग्री का वैल्यू निकालो कितना होगा, -tan 405 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना होगा, -tan 405 डिग्री का वैल्यू बताओ कि कितना होगा। और आपसे यहां से एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं कि सर cot 75 डिग्री का मान और cot 15 डिग्री का मान क्या होगा। cot 75 डिग्री का मान और cot 15 डिग्री का मान क्या होगा। अभी हम आपको बताएं ना कि sin 15 sin 75, cos 15 cos 75, tan 15 tan 75। एक वैल्यू और है वो क्या है सर, cot 15 cot 75। ये वैल्यू कैसे बनेगा सर, देखो पीछे कौन आई बबली, दिन रात पैकी मारते रहती है, पता नहीं कोचिंग में क्या मिलता है उसको। कोई यहाँ खाहू वाला नहीं है खाभुर की खाथिन तो खाए ला अपने भर लावे करथिन कि अपने खा जाथिन, ओकरा भर गिरेबो नहीं करथिन और बेचारी ऐसे नाक लगे ले चलेगी इधर उधर। हाँ बबनी बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये अभी तुम्हारा क्वेश्चन नहीं चल रहा है बल्कि हम तुमको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट पे ही केवल बात कर रहे हैं हम। और अभी तो खाली फार्मूला पर बात करेंगे हम। प्लस माइनस का ख्याल कर लेने का है सर कि यहाँ पर tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा। tan माइनस थीटा बराबर माइनस का tan थीटा और याद रखना साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा और याद रखने का है cos माइनस थीटा बराबर केवल और केवल होता है cos थीटा। ठीक है, और ये क्वेश्चन इसी पे बनेगा, पहले का क्वेश्चन जो है वो इसी पे बनेगा।
हुआ। देखो एक नज़र डालो यहाँ, पहले बड़ा वाला वैल्यू को निकालो। देखो तो क्या दिया गया है, tan कितना डिग्री दिया गया है, tan -405। एक बात बताओ, अभी हम पहले क्या टोक करके आए कि tan माइनस थीटा बराबर क्या लिखने का है, माइनस का tan थीटा। तो यहां से पहले माइनस को बाहर निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 405 डिग्री। और आप यहां से थोड़ा सा केयर करो कि सर ये किसके नजदीक दिख रहा है, तो कहेंगे ये 360 के नजदीक दिख रहा है। तो माइनस के जगह पर माइनस देंगे, tan के जगह पर tan देंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस का 45 डिग्री लिखा जा सकता है। सर देख लो एक मरतबा, 360 प्लस का 45 डिग्री। और पिछले क्लास में हम क्वाड्रांट जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन करके आए थे कि ये देखो तो टूट रहा है 90 गुने का 4, और 90 4 मतलब ये 4 कैसी संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या वाला पर बताए थे नो चेंज होगा, tan क्या में रहेगा, थीटा का काम कितना डिग्री, 45 डिग्री। और 360 प्लस थीटा पहला घर का एंगल है, पहला घर में ये वाला पॉजिटिव, तो ये वाला भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव। ये तो माइनस पहले से लगा हुआ है सर। और tan 45 का मान कितना निकल गया बाबू, 1। अब बताओ कि सर प्रैक्टिस हो पाया, बोलो क्लियर है सर। आ जाओ, आपको वैल्यू किसका निकालना था सर, तो cot 15 डिग्री का। किसका मान निकालना था, cot 15 डिग्री का। तो बाबू cot 15 को क्या लिख सकते हो तुम, तो cot 15 को लिख सकते हो 45 माइनस का 30। अरे बोलो 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। थोड़ा सा एक लाइन फिर सॉल्व करो तो क्या पता चलेगा कि सर ये फार्मूला दिख रहा cot a माइनस बी का, और पीछे दिन बता करके आए हैं किसका फार्मूला, तो cot a माइनस बी बराबर क्या बताए हैं, तो cot a इंटू का cot b माइनस प्लस का 1 बटे cot b माइनस का cot a। तो अब बैठा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा सर, cot a इंटू का cot b माइनस का 1 बटे cot b, बोले तो cot 30, b का मान पहले लिखेंगे cot a, तो a का मान कितना डिग्री सर, तो 45 डिग्री। बोलो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। आ जाओ, cot 45 का मान क्या होता है, तो 1। और cot 30 का मान क्या होता है सर, तो कहेंगे √3, और माइनस का 1। cot 30 का मान क्या होता है, √3, और प्लस का 1 आए, हाँ, ओहो यहाँ +1 होगा, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस ना होगा, माइनस प्लस ना होगा, ये भी क्या में होगा, प्लस में। ये क्या में हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, √3 एकम √3 प्लस का 1, और बटे √3 एकम √3 माइनस का। बोलो बात क्लियर है सर। किसका वैल्यू निकल गया सर, तो cot 15 का, जो tan 75 के वैल्यू के बराबर है। देखो जो किसके वैल्यू के बराबर है, tan 75 के वैल्यू के बराबर है। बोलो यस या नो सर, cot 15 और tan 75, cot 15 और tan 75 ये दोनों का वैल्यू आपस में बराबर आया सर। अच्छा, इसी को कैलकुलेट कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा सर, तो 2 प्लस का √3, ये क्या बन जाएगा वैल्यू, 2 प्लस का √3। तो या तो सर cot 15 का मान इतना बोलने का है, या तो cot 15 का मान इतना बोलने का है। यानी खूब शौक से कह सकते हैं सर कि जितना cot 15 का मान है, जितना cot 15 डिग्री का मान है, उतना ही किसका मान है सर, तो tan 75 डिग्री का। और ये ऐसा क्यों हो गया सर, क्योंकि हम पहले ही तुम लोगों को बता करके आए थे कि यदि a प्लस b 90 डिग्री हो जाए तो cot a बराबर tan b, दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर। आप यहां से बताओ कि जितना tan 15 डिग्री का मान होगा, क्या उतना ही ना cot 75 डिग्री का मान होगा। अरे बोलो बाबू, tan 15 बराबर cot 75। बोलो ये रिलेशन समझ में आया सर कि cot 15 का मान किसके बराबर होगा सर, तो tan 75 के मान के बराबर होगा, और tan 15 का मान किसके बराबर होगा सर, तो cot 75 डिग्री का मान के बराबर होगा। बोलो बात क्लियर है सर। जस्ट एक एग्जांपल और रख करके आए थे पीछे, सुनो कि sin a बराबर cos b, तो जितना sin 15 का मान आया होगा, देखो पीछे कॉपी में पलट करके, उतना ही cos 75 डिग्री का मान आया होगा। अरे बोलो बाबू, और जितना cos 15 का मान आया होगा, उतना ही sin 75 डिग्री का मान आया होगा। देखो तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो cos a बराबर sin b, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो sin a बराबर cos b। बोलो बात क्लियर हो गया सर। ये दोनों वैल्यू आपस में समझ में आया कि बाउंस कर गया ऊपर ऊपर। ये रिलेशन याद रहेगा सर कि cot 15 बराबर क्या होगा, tan 75, और tan 15 बराबर क्या होगा, तो cot 75। और आपसे पूछा जाए sin 15 बराबर क्या होगा, तो कहेंगे cos 75, और cos 15 बराबर क्या होगा, तो sin 75। क्या ये दोनों बातें याद रहेगी,
बोलो कोई दिक्कत है? तो बताओ tan 15 का मान निकल गया, सॉरी cot 15 का मान निकल गया। cot 75 डिग्री का मान निकालना था। किसका मान निकालना था? cot 75 का। तो क्या cot 75 का अपने से नहीं निकाल पाए तुम लोग? निकल जाएगा, निकाल लेना इसको अपने से, या निकाल लो फटाक से, अभी 1 मिनट का समय लगेगा। देखो बबली, वहां पॉलिटेक्निक का किताब रखा हुआ है, गाइड ऐसा रखा हुआ होगा। ऐसे किनारा कोर कोर में टेप मारा हुआ होगा। अगे मैया के पप्पा, आज से होली का हो गया कोचिंग छुट्टी, संडे को कोचिंग खुलना है। संडे की मंडे कर देता थी, इनसे का पता करते मटका फूटे थे लो सर, अभी मटका बना फूट लो है सर ना बबली, होली के बाद मटका भी फूटता है ना। बहुत मजा आता है फोड़े में। हमको सबसे ज्यादा फोड़े में कौन वाला मजा आता है? नीचे जो लाठिया वाला फोड़ता है से, लो मारे काक लाठी देख ले रहा कि हम अपनी खड़ा हो, एकदम बैलेंस बना ले रहा। मटका बाद में फूट जाएगा दूसरा ऑप्शन में भी, पहले का ऑप्शन में तो मारे काक लाठी कागो के। ट्रिगोनोमेट्री किधर है? ट्रिगोनोमेट्री मिल गेलो। इतना इजी इजी क्वेश्चन है बाबू। तो आप दिया, इस सब किताब से पढ़ेगा तो आदमी के एग्जामों ना निकलेगा। लो ले जाकर तू लोग देखो अपने उधर, तो ही लोग के लिए मंगाए हैं, हम देख लिए। ले पकड़ो किताब, देखो तो पहला एक्सरसाइज से सब 10th वाला क्वेश्चन लिख दिया है कि नहीं, ले जाकर रखो उधर। चलो ध्यान देना, हम यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है, गाइड वाइड के पीछे नहीं पढ़ना, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन 30-34 गो लिखल को है, और तोरा उतने में कर दिल को है कि ले ट्रिगोनोमेट्री हो गलो समाप्त, है ना। चलो ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते जाना ना, रमेकारी से धड़धड़ा के क्वेश्चन बना देंगे बाबू, एकदम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एक बनवा देंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ध्यान देना, यहाँ देखो हम तुमको क्या सिखाने जा रहे हैं। जब तुम ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को बनाओगे और सेट को प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें थोड़ा सा कुछ कुछ तुमको फार्मूला परेशान करेगा। वो फार्मूला कौन कौन परेशान करेगा सर? तो ध्यान देना, वो फार्मूला तुमको परेशान करेगा। वो फार्मूला को हम पिछले क्लास में हम 4 गो लिखाए थे तुम लोगों को। एक फार्मूला क्या लिखाए थे सर? तो साइन ए प्लस बी बराबर, थोड़ा सा नजर डालना बाबू हम क्या बता रहे हैं। साइन ए प्लस बी बराबर क्या बताए थे सर? तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस का कॉस ए इंटू का साइन बी। अरे बोलो यही बात ना था? थोड़ा सा यहां पर अगर माइनस रहेगा तो यहां पर क्या लिख देंगे सर? माइनस लिख देंगे। और कॉस वाला में क्या था? कॉस ए प्लस बी बराबर, तो कॉस ए प्लस बी बराबर क्या था? कॉस ए कॉस बी माइनस, यहां प्लस था तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए साइन बी। याद रखना है कि साइन वाला में फेट फाट के होता है सर, साइन वाला में फेट फाट करके होता है, और जो कॉस वाला है वो दोनों साथ साथ होता है। कॉस कॉस और साइन, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। बोलो ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा यहाँ केयर करना। एक फार्मूला यहाँ पर बताए थे कि अगर ये वाला माइनस हो जाए तब ये वाला क्या हो जाएगा सर? प्लस, और बाकी चीज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे पिछले क्लास में, वो क्या बताए थे? tan a प्लस बी बराबर, एकदम थोड़ा सा ध्यान देना। तो क्या बताए थे सर? तो tan a प्लस का tan b और बटे का 1 माइनस tan a इंटू का tan b, और एक फार्मूला और बताए थे tan a माइनस बी वाले पे, और यहीं पे लगले एक कॉन्सेप्ट तुमको सिखा रहे हैं हम। क्या लिखेंगे सर? tan a माइनस का tan b और बटे में 1 प्लस का tan a इंटू का tan b। बोलो बात क्लियर है सर? आपसे डायरेक्ट फार्मूला क्या पूछता है? पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ये तो गाइड न लाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी खोजे हैं वहां पे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में क्या किए हुआ था कि यहां पर एक जगह पर रख दिया 45 डिग्री। कितना डिग्री रख दिया? एक जगह पर कितना डिग्री रख दिया?
45 डिग्री। अब बताओ कि ए के जगह पर अगर हम 45 डिग्री रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस का ए, और बी के जगह यहाँ पर क्या रख दे रहे हैं, ए के जगह पर कितना रख दिए और बी के जगह पर कितना रख दिए, बी के जगह पर कितना रख दिए, ए बी के जगह पर। बताओ ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो tan पाई बाई 4 प्लस ए बराबर tan ए, तो tan 45 का मान 1 हो जाएगा, तो प्लस में ना है तो 1 प्लस का tan ए, और नीचे में क्या हो जाएगा सर, तो 1 माइनस का tan ए। ये फॉर्मूला गोटे एकदम पूछा गया था। बोलो बात क्लियर है सर। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे रिपीट कर दे कि tan पाई बाई 4 माइनस ए बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 1 माइनस का tan ए बटे का 1 प्लस का tan ए। बोलो बाबू ये यही फार्मूला से निकल गया है क्या, कि सर ए के जगह पर 45 डिग्री और बी के जगह पर क्या रख दिए हैं, ए, या सर ऐसे भी सीधा सीधी तोड़ेंगे tan ए प्लस बी पे, तो tan ए प्लस tan बी, तो बी का काम कौन कर रहा है, ए ना, है ना, और बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, तो 45 का मान तो 1 हो जाएगा और 1 से ए में गुना होगा, तो फिर से यही रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये फार्मूला एकदम सीधा सीधी पूछे हुआ था, जस्ट लाइक फार्मूला ऐसे तुमसे पूछ सकता है। किस में सर, तो कॉट में। कॉट में क्या पूछा जाएगा सर, तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कॉट पाई बाई 4 प्लस ए बराबर बताओ क्या होगा, तो कहेंगे कॉट ए प्लस बी बराबर होता है क्या सर, कॉट ए कॉट बी माइनस का 1, माइनस का 1, तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस का 1 बटे में क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस का 1। आप निकाल करके देखोगे तो यही निकलेगा सर। अरे बोलो, अरे बोलो, देखो ना, कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी, फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होता है सर, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस का 1 बटे में क्या होता है, कॉट बी प्लस कॉट ए। बोलो मैटर क्लियर है सर। तो देखो ना, कॉट ए इंटू कॉट बी, तो ए की जगह पर पाई बाई 4 रखेंगे तो कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा, और कॉट बी, बी की जगह पर ए रखेंगे तो कॉट ए हो जाएगा, तो 1 में ए से गुना होगा तो क्या रहेगा, कॉट ए माइनस का 1, और नीचे से देखो तो कॉट बी की जगह पर कॉट ए लिखेंगे सर, और बताओ कॉट ए की जगह पर क्या लिखाएगा, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 का मान कितना 1, कॉट 45 का मान 1। अब देखो यही बात माइनस में रहेगा तो क्या लिख लेंगे सर, तो कॉट पाई बाई 4 माइनस का डायरेक्ट फार्मूला चिपकावल रहता है सर एग्जाम में, तो बताओ इसको क्या लिखेंगे सर, कॉट ए प्लस का 1, और बटे में क्या हो जाएगा सर, तो कॉट ए माइनस का 1। बोलो बात क्लियर है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर ये चारों, राइट डन फटाक से, डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन भी इस पे बनेगा। क्वेश्चन जब बताएंगे तो कॉन्सेप्ट को याद रखना कि ये सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे है। अगे मैया के पप्पा, होली, हैप्पी होली, होली नहीं दिवाली है। ये ऐसा त्यौहार हो ना बाबू कि कहीं आ जा भी तुम नहीं सकते हो, न तो कहीं निकल लो, कहाँ उठा के एक बाल्टी डाल लेता थून, फिर उन्हें से मुंह लटके ले आ जाओ घरे। अभी सबसे ज़्यादा मज़ा पता है कहाँ आता होगा, गया में। क्या मज़ा गया में आता होगा, सब पूरा गया का गया, पूरा शहर खाली, ठीक है, एकदम रोड पे कोई नहीं मिलेगा, कोई ऑटो नहीं मिलेगा, कोई गाड़ी वाड़ी उतना भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा, सगरो जाओगे सब क्या रहेगा, सन्नाटा रहेगा, ठीक है। बस 2-4-5 गो लैकन जे एकदम कर्मठ और जुझारू रहेगा कि ना हम घरे जीवे न करबो, हम कॉपी किताब लेके ही पढ़ल रहबो, और वही सब लैकन सब त्यौहार में घरे और सब एकदम रड़बहेड़ नियन घड़ी रोड पे घूरेगा, कहेगा आज पूरा गया हमर हो। एक गो लैकन गया में ऐसा मिलता है ना बाबू कि एकदम जेरूम बन करके पढ़े ला बैठेगा, ना ओकरा ट्यूशन जाना है, ना स्कूल जाना है, कहीं नहीं जाना है, बस खाली रूम में खाना बनाना है और रूम में घुस जाना है, और गेट खोलोगे तो सब किताब कॉपी हाल उसमें रख देगा, समेट देगा, और बाद निकलेगा घरे। क्या करते थे, कुछ ना मोबाइल चला रहे थे। एक को लेकिन ऐसा मिलता है कि एकदम तुमको दिखेगा नहीं कि वो पढ़ता भी है, और एकदम चुप्पे चुप्पे पढ़ते रहेगा वो, एकदम कुछ नहीं। एक मरतबा हम एग्जाम देने जा रहे थे रेलवे का, तो हम करेंट अफेयर छोड़ दिए थे गया रूम पे ही, तो ट्रेन में बैठे तो बैठल थे, तो बगल में लड़का करेंट अफेयर पढ़ रहा था, तो पढ़ उड़ के और रख दिया किताब बगल में, और जब रख दिया तो हम उसको बोले कि लौटिए थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं, तो कह रहा कौन कैटेगरी से है,
तो कह रहे हैं कि ओबीसी में है, तो कह रहा नहीं देंगे, हम भी वही कैटेगरी में है। सोचो उसको भी चिंता इस बात का है कि सेम कैटेगरी का लड़ाई, सेम कैटेगरी से के है, इतना सीटें है और एक नंबर भी ज़्यादा ही थे तो हम पीछे हो जाए। सोचो इतना मना भीड़ में, जैसे कि सरकारी वैकेंसी का जो फार्म भराता है, अभी तुम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। अभी जो फार्म भराता है, जैसे मान लो कि 10,000 सीट है, ठीक है ना, 10,000 सीट है, काएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, अगर 10,000 सीट है तो अगर फार्म भराना शुरू होगा तो ये फार्म कुछ नहीं तो करोड़ों में भराएगा। कितना भराएगा? 1 करोड़ फार्म कम से कम भराएगा अगर 10,000 सीट है तो। अब सोचो पर सीट पर कितना लड़कन का लड़ाई है, तो देखो कैसी सीट पर लड़ाई होगा, काएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, और नीचे एक पर कई जीरो है? 4 जीरो है। 4 जीरो से 4 जीरो काट दो तो अभी भी कितना बचा? 1,000। यानी पर सीट पर कई लड़कन है? एक सीट पर 1,000 लड़कन फाइट करेगा कि मेरा नौकरी होगा, वो कहेगा मेरा नौकरी होगा, वो कहेगा मेरा नौकरी होगा। एक सीट पर 10-10 हजार लड़कन का लड़ाई चलता है। सोच लो, नौकरी इतना आसान नहीं है। सोचो कि एगो सीट है सर और 10,000 लड़कन फाइट कर रहा है, कितना कष्ट होगा सर, वहां पर कंपटीशन कितना टफ होगा। समझ पा रहे हो ना कि 10,000 आदमी को एक बार रेस में दौड़ाया जाए, ओकरा में से एक ही को फर्स्ट को सिलेक्ट करना है, मतलब 999 को फेल करना है, और 999 फेल होगा ही होगा। सोचो कि कितना कंपटीशन आगे जाकर के टफ हो जाता है। आज ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर? बताओ π/4 प्लस ए वाला भी और π/4 प्लस माइनस ए वाला भी, चाहे ये साइन टेन में रहे चाहे ये कॉट में रहे। देखो तुमको और भी फार्मूला परेशान करेगा जो क्लास 10 से हट के है। जो पढ़ना कहाँ है सर? तो 11th और 12th में। लेकिन पॉलिटेक्निक के एग्जाम में बैठ रहे हैं सर, तो वो थोड़ा ना देखेगा कि तू 11th पढ़ के आया है कि 12th पढ़ के आया है, बस कह रहा है कि 10वां के बाद हम एग्जाम ले रहे हैं, तो तेरे पास नॉलेज 10वां से थोड़ी सुन ज़्यादा होना ही चाहिए। तो कैसे होगा सर? तो देखो यहाँ पर कुछ कुछ फार्मूला है, इस फार्मूला पर से क्वेश्चन आपको एकदम बिंदास पूछेगा और उसको एकदम बेहतर तरीके से बनाने का है सर। क्या है सर? तो आपको एक फार्मूला पूछेगा sin 2a बराबर, क्या बराबर पूछेगा सर? sin 2a बराबर। देखो, और यहां से केयर करना सर कि इसको हम लोग सर बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। कौन सा फार्मूला बोलते हैं? हाफ एंगल फार्मूला। ये हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है सर? तो ध्यान रखना, ये sin 2a दिख रहा है तुम लोगों को, आज हम इसी का व्याख्या ही करेंगे। sin 2a का कि अगले क्लास से हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे सर और क्वेश्चन करवाएंगे। बोलो बात क्लियर है? sin 2a बराबर क्या होता है सर? तो देखना, अभी हम लिख रहे हैं, अभी हम इसको प्रमाणित कर देंगे तुम्हारे सामने। sin 2a बराबर होता है क्या सर? तो 2 sin a इंटू का cos a। याद रखना यहां पर एंगल कितना था? 2a, यहां पर एंगल कितना हो गया? a हो गया, यानी जितना यहां पर एंगल था ठीक उसका आधा, जितना एंगल यहां पर था ठीक उसका आधा हो गया सर। आ जाओ थोड़ा सा केयर करना कि सर sin 2a बराबर और क्या फार्मूला होता है सर? तो sin 2a बराबर एक फार्मूला और होता है, 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्या होता है सर? 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये दोनों फार्मूला आया कहाँ से सर? थोड़ा सा आप हम लोगों को ना दिखा देते तो तब लगता कि सर 10वां से तनी सुन कुछ हट के पढ़ रहे हैं, तो तुम केयर करो ये फार्मूला दोनों आया कहाँ से। आप sin 2a को पहले देखो और sin 2a में नजर डालो तो तुमको पता चलेगा कि सर ये sin 2a को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस a, अरे बोलो लिख सकते हैं a प्लस ए, जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा ना। अब एगो ए को पढ़ लो a और एगो ए को पढ़ लो b, तो अब इसको पढ़ेंगे तो sin a प्लस क्या हो? b। तो sin a प्लस b बराबर क्या होता है? sin a cos b। तो b का काम भी कौन कर रहा है? a, और प्लस में फिर क्या पढ़ेंगे? cos a sin b। तो b का काम भी कौन कर रहा है? a। अरे बोलो बाबू, तो देखो तो यहाँ sin a cos a और यहाँ से भी पढ़ो sin a cos a, दोनों प्लस में है, जुट करके कितना हो जाएगा सर? तो जुट करके हो जाएगा 2 sin a इंटू का cos a। बताओ ये फार्मूला आसमान से नहीं टपका है सर, ये फार्मूला यहीं से टपका है। लेकिन ये क्या बोल रहा है सर कि sin 2a बराबर अगर आपसे पूछ दे तो sin 2a बराबर क्या बताएंगे सर? तो कहेंगे sin 2a बराबर होता है सर 2 sin a इंटू का cos a। क्या होता है सर? 2 sin a इंटू का cos a। बोलो बात क्लियर है सर? क्लियर है सर? लेकिन एक फार्मूला और अभी आप लिखे हैं सर, वो क्या लिखे हैं? तो sin 2a बराबर अभी आप लिखे हैं, वो लिखे हैं सर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। कोई बात नहीं है, आप इस फार्मूला को सिद्ध करो तो कैसे कर पाओगे? क्या दिमाग वहां तक सोच पाता है? और जब दिमाग वहां तक नहीं सोच पाता है सर तो क्वेश्चन कैसे बना पाओगे? फार्मूला पर पहले सोच लो, फार्मूला पर एक नजर दिमाग लगा लो कि सर वो साइन से
tan में कैसे आएगा? तो तुम केयर करो कि अभी अभी तुम प्रूफ करके लाए हो sin 2a बराबर, कितना प्रूफ करके लाए हो? sin 2a बराबर क्या प्रूफ करके लाए हो? 2 sin a इंटू का cos a। और बताओ बाबू, अगर इसके नीचे 1 लिख दिए तो कोई दिक्कत हो गया क्या? और एक काम करो, ऊपर में 2 के जगह पर 2 दो और sin a के जगह पर sin a दो, और यहां से कितना है cos a, तो cos a दो, और नीचे से 1 को क्या लिख सकते हैं कि नहीं, sin स्क्वायर a और प्लस का cos स्क्वायर a, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसी 1 को तो हम ऐसे लिख दिए हैं। क्या करो, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे cos स्क्वायर a से भागा दे दो। कितना से भागा दे दो? तो सोचो बाबू और दिमाग लगाओ कि सर इसमें भी हम cos स्क्वायर a से डिवाइड लगा देते हैं और इसमें भी cos स्क्वायर a से डिवाइड लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 sin a इंटू का cos a, और डिवाइड कितना से लगा रहे हैं? cos स्क्वायर a से, और बटे में कितना है? sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर ए। अरे बोलो यही ना है? तो देखो तो बाबू, इसमें भी डिवाइड कितना से लगा रहे हैं हम लोग? cos स्क्वायर ए से। तो एक काम करते हैं सर कि यहां से एगो cos और यहां से एगो cos कट गया, कट गया, बोलो कट गया। तो क्या बचा यहां से रिजल्ट? तो 2 sin a बटे एगो cos ए बचा, तो 2 के जगह पर 2 देंगे और sin a बटे cos ए को हम क्या लिख सकते हैं? tan a। देखो ऊपर वाला आ गया, ऊपर वाला आ गया, नीचे देखो इतना बटे इतना लिख दो, तो sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, ये क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर ए बन जाएगा, और प्लस cos स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 1। और इसी बतिया को सहियार करके और लिख देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए नहीं लिखा जाएगा? tan स्क्वायर ए प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। और यही बात को क्या करना था सर? तो सिद्ध करना था कि sin 2a बराबर कितना होता है सर? तो 2 tan a बटे का 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है सर? 2 tan a बटे का 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो sin 2a का क्या फार्मूला? 2 फार्मूला, 2 sin a इंटू cos a, और एक फार्मूला और 2 tan a बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर है। बोलो बात क्लियर है सर? राइट डाउन, फटाक से लिखो ताकि हम cos 2a वाला एकदम शानदार तरीके से फार्मूला को हम बता पाएं। और ये सारा फार्मूला को याद रखना है, सारा फार्मूला पॉलिटेक्निक में रिपीट करता है बाबू, और सारा फार्मूला से क्वेश्चन एकदम सटकले बनेगा। ये सब आईएससी में पढ़ना है, जहां पर लंबा लंबा क्वेश्चन, देखो बबली को पढ़ा करके लाए थे, नहीं सुन पूरा लंबा लंबा इस पे क्वेश्चन बनता था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को भिड़ाएंगे सर, कि छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ रहेगा और सटाक सटाक क्वेश्चन को डील करेंगे। बोलो हे प्रभु, कोई त्योहार आ जाओ ने तो स्कूल कोचिंग में एकदम मातम छा जाता है। काहे कि पूरा त्योहार जे रहता है वो लइकवन ही पर निर्भरे रहता है। लइकन जे घर में नहीं है वो घर में त्योहार त्योहार नियन लगवे नहीं करेगा, और जे घर में लइकन है वो घर में तो हर दिन त्योहार है। और नहीं त्योहार है तो कोई फलने दिन जलम गेलो कि आज एक दिन एक बर्थडे हो ले, एगो त्योहार हो कल पूरी उड़ी छाना सांझ के। अभी तो क्या गो यहाँ से शादीशुदा औरत नहरा निकल थून, ससुराल निकलता थून, केते अभी इन्हें से इनो टर्न ओवर होना बाकी हो, कोई नानी घर निकलता थून, कोई ममानी घर लैकन निकलता थून, और कहते तो कहता थून कि जा हम तो जीबे न करबो, जा हम तो जीबे न करबो। क्या गो घड़ी रूस के बैठे होता थी कि नहीं जुबो हम जा। औरत लोग का सबसे खतरनाक रूप पता है कब लगता है देखने में? जब उसको कह दो कि तैयार हो जा, जाना है जल्दी में, तो एक तो लेट करके तैयार होगी, और ऊपर से लेट से तैयार हुई, अब बोल दो उसको कि तुम्हारे वजह से लेट हो गया, अब हम नहीं जाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या किच किच तमीसन कर लो, तो जाओ हम जाबे नहीं करेंगे, अब आज के बाद आपके साथ तो जीबे नहीं करेंगे। इतना खतरनाक कहता थू न कि बाप रे बाप, तू न जिम्मा तो का तो नहीं हरवे उठ के यहाँ चले तो हाँ तब यही ला तो जा हम जाबे न करबो, जा हो गया क्लियर है? पब्लिक मम्मी के बरू साल थू तो ऐसे जाए शर्मा नहीं कहेला कि जा हम जाबे न करबो, नदी पार जाबे न करबो, हम नदी ही पारे रहबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हाँ ठीक हो, cos 2a बराबर, जब sin 2a बराबर हुआ सर तो क्या होगा?
कॉस 2a बराबर भी होगा, यहां से देखना कॉस 2a बराबर एक दूगो फार्मूला ना हुआ हो, भरथरिया होता है। कॉस 2a बराबर सबसे पहला फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, फिर होता है कॉस 2a बराबर फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, फिर होता है कॉस 2a बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, फिर होता है कॉस 2a बराबर 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए बटे का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बोलो बात क्लियर है सर। कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, और फिर फार्मूला होता है क्या सर, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, और फिर फार्मूला होता है क्या सर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। क्लियर है, क्लियर है मैया, ठीक है। अब सर ये आया कहां से, तो वैसा ही आया सर जैसे साइन वाला आया था, ये कोनो विदेश से थोड़ा ना टपका है। सब कुछ फार्मूला का आधार को पता करना है, और सर फार्मूला का आधार को देखना है कि सर अभी अभी आपके पास cos 2a था, तो आप अभी कुछ ऐसे लिख दिए थे, cos 2a को अभी आप क्या लिखे थे, तो cos 2a को लिखे थे cos a प्लस का a, अरे बोलो मैया, है ना, a प्लस ए जुट करके कितना हो जाएगा 2a, और इसी को पढ़ दो cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी बराबर क्या होता है cos a इंटू का cos b, तो b का काम भी तो यही कर रहा है। अब प्लस में, सॉरी माइनस में, प्लस है तो माइनस ना होगा, साइन a इंटू का साइन b, तो b का काम भी कौन कर रहा है, तो a ही ना कर रहा है। cos में cos से गुना होगा तो ये बन गया क्या सर, तो cos स्क्वायर a, और साइन में साइन से गुना हो गया तो ये बन गया क्या सर, तो साइन स्क्वायर a, यानी सर cos 2a बराबर एक फार्मूला क्या हो गया सर, तो cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर ए। बोलो बात क्लियर है सर। अगला फार्मूला जो है आपको प्रूफ करना है वो देखो, तो लाना है क्या में सर, कॉस में, लाना क्या में है, ये कॉस में कैसे आएगा सर, तो ध्यान देना एक फार्मूला, तो ये कॉस को लाना है कॉस में, तो कॉस स्क्वायर ए को यहीं छोड़ दो, और माइनस है तो माइनस दो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और आप यहां से देखो तो कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए और माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, और यहां से कितना बच गया माइनस का 1। अगला फार्मूला भी प्रूफ हो गया सर। बोलो ठीक है सर। अबर लाना क्या में है, साइन में, अबर लाना क्या में है, साइन में, तो सर इसी को आगे बढ़ा दीजिए ना, और इसी को आगे बढ़ा करके और इसको क्या में कर देते हैं सर, तो साइन में बदल देते हैं, तो 2 के जगह पर 2 रखो, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, और यहां से कितना है माइनस का 1, 2 को गुना करो तो क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, और माइनस का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, और माइनस का 1, 2 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 1, और माइनस का कितना बच गया 2 साइन स्क्वायर ए। बोलो बात खत्म सर, बोलो बात खत्म। तो बताओ cos 2a बराबर अगला फार्मूला क्या लिखेंगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, और एक खतरनाक फार्मूला और दिख रहा है सर, वो फार्मूला कौन सा दिख रहा है सर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इस फार्मूला को देखो सीधे यहाँ पर कर दे रहे हैं सर। अभी अभी cos 2a बराबर एक फार्मूला हम लोग प्रूफ करके लाए, वो क्या था सर, तो cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, अभी अभी लाए ना इसको प्रूफ करके। अरे बोलो, तो थोड़ा सा केयर करना कि सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 है, और इस 1 को कैसे लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है सर cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, और बटे में नीचे से 1 को लिखा जा सकता है सर cos स्क्वायर ए और प्लस का साइन स्क्वायर ए, और ऊपर और नीचे दोनों जगह कितना से डिवाइड लगा दो सर, तो cos स्क्वायर ए से कितना से डिवाइड लगा दो, तो इस पे cos स्क्वायर ए से डिवाइड लगाएंगे, cos से cos कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा 1, और साइन बटे cos ये क्या बच जाएगा tan स्क्वायर ए, और नीचे से देखो तो बाबू cos से cos कट जाएगा तो बचेगा 1, और प्लस का साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, ये भी क्या बन जाएगा सर tan स्क्वायर ए, और एक फार्मूला यहाँ से ये प्रूफ हो गया। ये सब के सब किसका फार्मूला था सर, तो cos 2a बराबर, याद रखना है चारों फार्मूला को cos 2a बराबर को 1 2 3 4 फार्मूला। बोलो ठीक है। तो सर आप tan 2a बराबर भी होता होगा ना, tan 2a बराबर sin 2a हो गया, cos 2a हो गया, तो अब फार्मूला किसका होता होगा सर, तो tan 2a बराबर। तो याद रखना सर कि tan 2a बराबर भी होता है, क्या होता है tan 2a बराबर, तो होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, क्या होता है
2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है। कैसे सर? तो तुम देखो तो ये tan 2a को तुम क्या लिख सकते हो? तो तुम कहोगे कि tan 2a को हम लिख सकते हैं सर tan a प्लस a, अरे बोलो लिखा जा सकता है। और tan a प्लस a मत पढ़ो, इसको पढ़ो tan a प्लस b। तो tan a प्लस b बराबर क्या होता है? तो कहेंगे tan a प्लस का tan b, तो b का काम भी कौन कर रहा है? a, और बटे 1 माइनस का tan a, तो tan a का काम कौन कर रहा है? tan a, और tan b का भी काम कौन कर रहा है? तो a ही कर रहा है। तो एक बात बताओ बाबू, यहाँ पर a ना होगा तो a और a जुट करके कितना हो गया? 2 tan a, और बटे 1 माइनस का tan a में tan a से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर a। और यही बात को सिद्ध करना था सर कि 2 tan 2a बराबर क्या होता है सर? तो 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। बोलो ठीक है। और ऐसा एगो जस्ट फार्मूला साइन में होता था, sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। और यहाँ क्या हो जा रहा है सर? 1 माइनस का tan स्क्वायर है। बोलो ठीक है। अभी के बाद एकदम कोचिंग के टेंशन खत्म ना है। 3 दिन बिचवा में तो एगो शनिचरे पड़ जाए थे, एकदम पूरा खतरनाक छुट्टी जोड़ करके, पता है कौन रख ले? भोलू, संजन के भाई। ओकरा से साल भर के छुट्टी पूछोगे तो अभी बता देगा कि सर कोचिंग कहना कहना छुट्टी रहेगा। और कई गो शनिचर अभी बच रहा है और इसके बाद भी कहना कहना छुट्टी रहेगा। वो हमारे रिसेप्शन तक गिन के रख लिए लगा। हाँ अभी तो नानी घर गेल है संजन भी ब्याह में। अभी सवेरे सवेरे एगो गाना बजा रहा था, लेकिन पूजा के सिस्टम बंद करवा दिलियो गे मैया गे। हैं बोझा के सिस्टम था, खेतवा बंटवा दिलियो मैया गे, अब बोझा के सिस्टम बंद करवा दिलियो मैया गे। कितना खतरनाक गाना था, बाप रे बाप। बाप बिया होलो मैया गे और गेलियो से बोझा बंटवा दिलियो मैया गे, तो हमारा बोझे ना डोबे पर लोगे मैया गे। तोरा फूक दिया। मैंने कि आदमी कुछ भी गा रहा है आज की डेट में। ठीक है, हम चलियो अब 3 दिन की छुट्टी में कागो माइक ले, कौशल सर वाला माइक वो मांगेंगे, दे दिए सर। ओकरे से गाना बिरहा गाएंगे, होली गाएंगे सर। चलो ये किसका फॉर्मूला था? tan। अब हम वो नहीं जानते हैं, आप खुद से बताओ cot 2a का फॉर्मूला कितना होगा? तो सर cot a प्लस b वाला पर तोड़ देने का है सर। कैसे तोड़ेंगे? तो ऐसे तोड़ेंगे। cot 2a को हम क्या लिख सकते हैं? तो cot 2a को लिखा जा सकता है मैया cot a प्लस का a, बोलिए मैया a प्लस का a जुट करके कितना हो जी? तो 2a हो जाएगा। तो बताओ बाबू, इसको पढ़ो cot a इंटू cot b माइनस का 1 बटे cot b प्लस का cot a। तो देखो तो a की जगह पर a और b की जगह पर भी क्या कर रहा है काम? a ही ना कर रहा है। अरे बोलो, a ही ना कर रहा है। b की जगह पर क्या काम कर रहा है? तो कहेंगे a ही काम कर रहा है सर। b की जगह पर काम क्या कर रहा है? a ही ना काम कर रहा है। तो ये b की जगह यहाँ पर भी क्या रख देंगे? a रख देंगे सर। बोलो यस या नो? तो cot a में cot a से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा? cot a स्क्वायर a और माइनस का 1, और नीचे से क्या हो जाएगा? cot a और cot a कितना हो गया सर? तो 2 cot a। बताओ cot 2a बराबर भी फॉर्मूला अपने पास याद रखेंगे सर। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत है? cot स्क्वायर a माइनस 1 बटे 2 cot a। तो cot a का cot 2a का फॉर्मूला भी अपने पास रखेंगे सर। अब मैटर देखो कहां पर आ जाता है, फंस जाता है। आपसे खतरनाक तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा क्वेश्चन खतरनाक तरीके से सर? तो क्वेश्चन आपको खतरनाक तरीके से कुछ ऐसे पूछेगा कि सर sin 2a का फॉर्मूला पढ़ा, cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा, tan 2a का फॉर्मूला पढ़ा, cot 2a का फॉर्मूला पढ़ा। जस्ट लाइक तुमको एक फॉर्मूला पढ़ने के लिए मिलेगा सर sin 3a का फॉर्मूला। किसका पढ़ने के लिए मिलेगा? sin 3a बराबर क्या बराबर सर? sin 3a बराबर। और आप बताओ कि sin 3a बराबर क्या होगा सर? और ये सारे फार्मूला को दिमाग में रखना है सर। sin 3a बराबर 10वें वाला ट्रिगोनोमेट्री है। ठीक है ले सर, तनी सुन पढ़ना था, कोई बात नहीं है। दाब बड़ा तो काम बड़ा, और काम बड़ा तो मेहनत बड़ा। ये नहीं कि मेहनत के लिए तनी सुन अब मिल गए फल सर बहुत माना भर थरिया, तो ऐसे थोड़ा होता है मैया। रघुपति राघव राजा राम, जितने पैसा उतने काम, या जैसन पैसा वैसन काम।
बन पाएगा? दिमाग काम कर रहा है? नहीं। हम तुमको एक चीज सिखाते हैं, ये क्या लिखा गया है। मान लो कि तुमको अभी भी फार्मूला नहीं पता है सर कि साइन 3a बराबर कितना होगा, निकालोगे कैसे? तो आप आराम आराम से हो, ध्यान देना। साइन 3a को क्या लिख सकते हैं सर? तो थोड़ा सा सोचना। साइन 2a प्लस का a लिखा जा सकता है मैया, बोलो, तब तो 3a हो जाएगा। सोचना, अब इसको पढ़ो a और इसको पढ़ो b, तो बताओ साइन a प्लस बी देखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन a का काम 2a, साइन a कॉस b, तो b का काम कॉस a। अरे बोलो बाबू, साइन a कॉस b, अब क्या होता है? प्लस कॉस a, तो a का काम कितना? 2a, और साइन b, तो b का काम कितना? साइन a। बोलो बात क्लियर है सर? आ जाओ, साइन 2a का फॉर्मूला अभी अभी तुमको बता करके आए हैं। क्या होता है? 2 साइन a इंटू का कॉस a, और इंटू में कितना दिया गया है? कॉस a, और प्लस है तो प्लस 2। अभी अभी कॉस 2a का फॉर्मूला तुमको बता करके आए हैं। किस में सर? तो साइन में। किस में बता करके आए हैं? तो साइन में। देखो तो कॉस 2a का फॉर्मूला है वो साइन में बता करके आए हैं कि नहीं? क्या होता है? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a। क्या होता है? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a। तो कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a, और इंटू में कितना दिया गया है? साइन a। अरे बोलो, इंटू में कितना दिया गया है? अब बताओ, यहां से 2 के जगह पर 2 दो, साइन a के जगह पर साइन a 2, और कॉस a में कॉस a से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर a प्लस, देखो तो साइन a में 1 से गुना करो तो क्या हो जाएगा? साइन a, और माइनस 2 साइन स्क्वायर a में साइन a से गुना होगा तो 2 साइन क्यू a। अभी मजे की बात है सर कि 2 के जगह पर 2 दो, और साइन a के जगह पर साइन a 2, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस का साइन स्क्वायर a। अरे बोलो, काहे कि साइन 3a का फॉर्मूला निकाल रहे थे, सबके सब साइन में चेंज होना चाहिए सर। आ जाओ, अब प्लस के जगह पर प्लस 2, और साइन a के जगह पर साइन a 2, और माइनस का कितना बच गया? 2 साइन क्यू a। क्या बच गया? 2 साइन क्यू a। तो एक काम करो, 2 साइन a में 1 से गुना करो तो ये क्या हो जाएगा सर? 2 साइन a। अरे बोलो, हो जाएगा ना। और 2 साइन a से साइन स्क्वायर a में गुना करेंगे तो माइनस का 2 साइन क्यूब a। बोलो, हो जाएगा ना। और यहां से कितना बच गया? प्लस का साइन a, और माइनस का 2 साइन क्यू a, माइनस का 2 साइन क्यूब a। देखो तो 2 साइन क्यूब a माइनस में यहाँ, माइनस में यहाँ, 2 साइन a यहाँ और साइन a यहाँ, ये दोनों सेम जात का दिख रहा है सर। तो ये कितना बन जाएगा सर? तो 3 साइन a, और माइनस 2 साइन क्यू a, और 2 साइन क्यू a, माइनस का 4 साइन क्यू a, माइनस का 4 साइन क्यू a। बोलो, बात खत्म हो गया सर? बोलो, क्लियर हो गया सर? तो आपसे कोई पूछा जाए साइन 3a बराबर क्या होता है सर, तो कहेंगे 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यू a। 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यू a। डन है? क्लियर है? बताओ, अब डायरेक्ट फार्मूला याद रहेगा सर, साइन 3a बराबर क्या होता है सर? तो 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यू a। ठीक उसी तरह से आपको ये बात अपने से सिद्ध कर लेना है। क्या सर? तो अपने से ट्राई कर लेना है कि cos 3a बराबर क्या होता है सर। तो लिखेंगे cos 3a बराबर होता है बाबू, क्या होता है? तो 4 cos क्यू a माइनस का 3 cos a। हम सारा कॉन्सेप्ट एक जगह जुगाड़ कर दे रहे हैं ताकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब लाएं हम तो तुम्हारी नजर के सामने साफ साफ दौड़े और दिखे। ये नहीं कि सर ये यहाँ से क्वेश्चन था बाबू, वहां से नहीं, फार्मूला सामने रहेगा तो क्वेश्चन कहीं से भी लाएंगे, सॉल्व करेंगे तो दिखेगा, सोचेंगे तो दिखेगा कि नहीं सर पहले ऐसा क्वेश्चन पर बात करके आए हैं, ये फार्मूला पर बात करके आए हैं, ये फार्मूला ही यहाँ पर लगेगा। इसीलिए सारा फार्मूला को एक जगह पर हम कर दे रहे हैं। बोलो ठीक है? cos 3a बराबर क्या होता है सर? तो 4 cos क्यू a माइनस का 3 cos a। तो सर tan 3a बराबर भी होता होगा सर। क्या बराबर? tan 3a बराबर। तो यस, tan 3a बराबर भी होता है। tan 3a वाला को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ ये हो जाएगा? तो आ जाओ, और tan 3a वाला को देखो तो क्या कहता है सर? तो बताओ tan 3a लिखो। tan 3a एंगल कितना रखे हैं? 3। इस tan 3a को क्या लिख सकते हैं? तो tan 2a प्लस का a। बोलो, लिखा जा सकता है? इसको तोड़ दो tan a प्लस b पे, तो ये क्या हो जाएगा सर? तो tan a प्लस का tan b बटे का 1 माइनस tan a इंटू का tan b। आप यहां से केयर करो, tan 2a का फॉर्मूला अभी अभी बता करके आए हैं।
2 tan ए बटे का 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और प्लस में कितना है tan ए, और नीचे से कितना बच जाएगा, तो नीचे से देखो तो 1 माइनस का tan 2a का फॉर्मूला भी बता करके आए हैं, 2 tan ए बटे का 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और इनटू में कितना दिया गया है tan ए। बताओ, जो जैसे वैल्यू था वैसे उसको पुट कर दिए सर। क्लियर है? आगे आ जाओ, यहां से देखो तो एलसीएम लो बाबू, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर ए, अरे यहां से एलसीएम लेंगे तो नीचे में हो जाएगा ना, तो देखो तो यहां से कितना बचेगा 2 tan ए, और बिचवा में क्या है प्लस, तो ई जाकर के इसमें गुना ना होगा, तो tan ए से 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा tan ए, और माइनस है तो क्या देंगे माइनस, और tan स्क्वायर ए में tan से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा tan क्यू ए, और नीचे से देखो तो क्या पूरा फूक दिया, कहीं विदेश निकल गया ना बटे में, नीचे से देखो तो क्या हो जाएगा सर, तो नीचे से देखो तो यहां भी एलसीएम लेंगे तो नीचे से भी एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर ए, तो ये जाकर के 1 में गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर ए, और बिचवा में क्या है सर, तो माइनस है तो माइनस देंगे, और देखो तो बाबू ये 2 tan ए में tan ए से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर ए, ये नीचे भीम के जोड़ बनाए, समझ में आया ना, ये इसमें गुना हो ये जाएगा तो 2 tan स्क्वायर ए हो जाएगा सर, और बटे में क्या रहेगा 1 माइनस का tan स्क्वायर ए, और ये एलसीएम लेंगे तो ये आकर के 1 में गुना होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और ये तो जैसे है वैसे रह जाएगा, काहे कि ये से ये कट ना जाएगा, नीचे वाला से तो 1 बचेगा, 1 से 2 tan ए इंटू tan ए में गुना होगा तो 2 tan स्क्वायर ए, देखो तो ये वाला से ये वाला कट जा रहा है, कट जा रहा है, तो यहाँ से कितना बचा 2 tan ए और 1 tan ए, तो 3 tan ए, और माइनस का tan क्यूब ए, और बटे में क्या है 1 के जगह पर 1, और tan स्क्वायर है और माइनस का 2 tan स्क्वायर है, माइनस का 3 tan स्क्वायर ए, यानी सर tan 3a बराबर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, तो 3 tan a माइनस का tan क्यू ए बटे का 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। डन है? डन है? हो गया। और यहां से एक फार्मूला को और याद रखना है बाबू, क्या याद रखना है सर, तो क्वेश्चन आपको यहां से रिपीट करता है, और आज का ये अंतिम फार्मूला है tan ए प्लस बी प्लस सी बराबर, tan ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है सर, तो tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी, क्या होता है tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी, और बटे में क्या होता है सर, तो बटे में होता है 1 माइनस का tan ए इंटू tan बी माइनस tan बी इंटू tan सी माइनस का tan सी इंटू का tan ए। ये किसका फार्मूला होता है सर, तो tan ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला होता है। आज हम जितना तुम लोगों को जरूरत का चीज था, जो एक्स्ट्रा को फार्मूला था, जहां से एक्स्ट्रा ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला से क्वेश्चन पूछ देता है तुम लोग को एग्जाम में, वो एक्स्ट्रा फार्मूला को हम रिप्रेजेंट किए। बोलो ठीक है? ठीक है? इतना फार्मूला एकदम जितना फार्मूला बताए हैं सबको चार्ट पेपर पे ना एकदम लिख करके और तैयार कर लेना है, ताकि सर 1 क्लिक में आंसर को कर पाए, एकदम सोचें और आंसर को कर पाए। ठीक है, मैथ का क्लास छोड़ते हैं यहीं पे।